हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को आने की क्लास 9 जैक बोर्ड हिंदी का आंसर की बताने वाला हूं। तो फटाफट आप लोग हिंदी का आंसर मिलाकर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का 40 में से कितना मार्क्स आया। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला चलिए ध्यान देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बच्चों, इसको पढ़ के आप लोगों को ध्यान देना है, इसको सही आंसर यहाँ पे टिक करना है। तो देखिए इसका पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यह है मानव जाति। यहाँ पे क्या है, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है? तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? विवेक और विचारों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सद्विचार। क्या हो जाएगा? सद्विचार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा आपका? ध्यान देना है। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विचार शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना है आप लोगों को, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यही सेम क्वेश्चन हमने करवाया था बच्चों, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है भगवान के डाकिये कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगवान के डाकिये कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, वो हो जाएगा पेड़ और पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों सुगंध। क्या भेजती है? सुगंध। यही सेम क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, वही आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संदेश वाहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधे कौमा पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चिट्ठियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर अपना आंसर मिला पाएँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो शब्द के पहले जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, क्या दिया है कि शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी शिक्षित में इक प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव का सही विशेषण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी कवित्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुस्तक का बहुवचन होगा? तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? पुस्तकें। क्या हो जाएगा? पुस्तकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय ने घास खाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 16, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द जो नहीं है बच्चों, वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों या पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न का सही विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों या प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। छक्के छुड़ाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परास्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे अन्य का सही अर्थभेद कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अनाज और दूसरा का है दूसरा, यानी कि दूसरा का है दूसरा। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ और लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में गद्यांश दिया है बच्चों, यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म, नहीं ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये पहला ही होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुत्री। तो पुत्री ही फंस चुकी थी अंग्रेजों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, नाना साहब का महल कहाँ था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिका मैना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़ करके आप लोग को आंसर करना था। तो इसका राइट, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हरियाली, हरियाली डाली किसका प्रतीक है? हरियाली डाली किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कैदी। क्या हो जाएगा? कैदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैदी का संसार कितने फुट का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैदी का संसार कितने फुट का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रणभेरी का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बताए थे। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहाँ पर हीरा और मोती एकदम सेम टू डिटो क्वेश्चन एकदम तो आपका छपा हुआ था। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पछाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्री निकेतन। क्या हो जाएगा? श्री निकेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, चांदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पे क्या है, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गाँव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कवि ने किस दिशा को अमराज की दिशा बताया है? तो इसका राइट आंसर सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आप लोग को एग्जाम से पहले बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्या है, कबीर दास किसके विरोधी थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 36 में हम लोग पहुंच चुके हैं। कबीर रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल गवाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? गोकुल। क्या हो जाएगा? गोकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, माटी वाली किस शहर की में माटी बेचने जाया करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, टिहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपाल प्रसाद का विवाह को क्या मानते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिजनेस। क्या? बिजनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों 39 नंबर में। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लेखिका की दादी किस प्रकार की व्यक्ति को
सही रहा यहाँ पे दिखाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक चोर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा, और हम लोग अंतिम में पहुंच चुके हैं। इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बाढ़। तो इस प्रकार से आपका बच्चों 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और आपका 40 मार्क्स में कितना मार्क्स आया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। चलिए, जो बताया था लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ पे टैली किया है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन अपलोड होगा, वो भी जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।